से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। जिला परिषद सदस्यों के द्वारा जिला परिषद परिसर में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर योजनाओं को लेकर सरकार के द्वारा कराए जा रहे कामों में लागत राशि को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके बाद जिला परिषद सदस्य के द्वारा जिला परिषद कार्यालय पर धरना दिया जा रहा है। सदस्यों ने कहा कि 16 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। सदस्यों ने कहा कि जिला परिषद लाल फीताशाही के द्वारा चलाई जा रही अफसरशाही पूरी तरह से हावी है। यह फाइलों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अधिकारियों के द्वारा मनमानी की जा रही है, जिससे कार्य प्रभावित होता है और जनता से जुड़े हम सभी जनप्रतिनिधियों को कार्य करने में कठिनाई हो रही है। सदस्यों ने कहा कि प्रोसीडिंग में फाइलों के साथ अधिकारियों के द्वारा छेड़छाड़ की जाती है। अनुपयोगी कामों में योजनाओं की राशि लगाई जाती है। जल्द से जल्द व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जनता में जुड़े हुए कार्यों को सही ढंग से कराने के लिए इसकी जांच कराई जाए और दोषियों पर कार्रवाई भी की जाए। सूत्री मांगों के समर्थन में हम लोग जिला परिषद सदस्य संघ धरना पर बैठे हैं। यहाँ जिला परिषद का कार्य प्रणाली जो काफ़ी बदतर है, जहाँ भ्रष्टाचार हावी है, लाल फीताशाही चल रहा है। यहाँ प्रोसीडिंग के कार्यवाही पंजी के साथ छेड़छाड़ हो रही है। मनमाने ढंग से टेंडर प्रथा को लागू किया जा रहा है। पंचायती राज अधिनियम को ध्वस्त किया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि आज 5 महीना 6 महीना हम लोगों को जिला परिषद के रूप में हम लोग काम करना शुरू किए हैं। एक भी विकास का काम अभी तक क्षेत्र में नहीं हो पाया है। हम लोग ऑफिस का चक्कर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के यहाँ जाते जाते कहते कहते थक हार के हम लोग बाध्य होना पड़ा कि हम लोग अब आंदोलन के माध्यम से ही इनके खिलाफ हम लोग। तो ये ऐसी कुव्यवस्था जो आप बता रहे हैं जिला परिषद में है, ये कब से है या इसी सदन काल में शुरू हुआ? इस सदन काल में पहली बैठक सामान्य बैठक जो 19 फरवरी 2022 को हुई थी, 9 फरवरी 2022 को जो बैठक हुई थी सामान्य बैठक, जिसमें जो भी प्रस्ताव रखा गया था हम लोग सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित किए। जिसमें प्रमुख 2 था कि विशेष अस्थायी समिति का गठन था, जिसमें हम लोगों ने अधिकृत किया कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी DTG साहब मिलकर अस्थायी समिति का गठन करें। आज तक इन तीनों आदमी के द्वारा अस्थायी समिति का गठन नहीं किया गया। दूसरी बात, प्रस्ताव संख्या 14 में जो प्रस्ताव आया ही नहीं सदन में, उस प्रस्ताव को प्रोसीडिंग से छेड़छाड़ करके मनमाने ढंग से उसमें शामिल किया गया, जिसमें है बुचौली का डाक बंगला है, उसके बाद बहेरा डाक बंगला है और बहेरी डाक बंगला है। ये लोग कह रहे हैं कि जिला परिषद के संपत्तियों के रखरखाव के लिए खर्च कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव हम लोगों के बीच सदन में रखा नहीं। अगर ऐसा ही होता तो शहर में खरबों रुपए की संपत्ति जिला परिषद की है। अललपट्टी में हम लोगों का जमीन कई एकड़ रखी हुई है, लहरिया सराय में है, बेता चौक पर है। अगर इसमें हम लोग कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाते, वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर खड़ा करते, जिससे जिला परिषद के संपत्ति का रखरखाव भी होता और जिला परिषद को आंतरिक संसाधन से आय का भी जुगाड़ हो जाता। ये न करके एकदम जहाँ कोई अनुपयोगी योजना का ये लोग अपने मन से मनमाने ढंग से ये किया है। पूछिए। एक और जोड़ दीजिए। सिंगल भैया बोलो ना, एक और जोड़ दीजिए। इसमें नहीं बोल रहे हैं कि बोलना। 3 साल जिला पार्षद हुए। मेरे मोहम्मद हकीकुल नाम हुआ। मेरे क्षेत्र में गंगौली सरदापुर फाटक पुल से भंगिया घाट तक एक योजना हम नहर उड़ाही का दिए, मनरेगा के तहत। उसमें नापी एस्टीमेट जब बनाए तो ये 1700 फीट का बना और 150 फीट चौड़ा, 1700 फीट लंबा। उसका बहुत ज़्यादा एस्टीमेट जब हो रहा था तो हमसे पूछे जेई, जो ये एस्टीमेट ज़्यादा हो रहा है हम क्या करें? हम बोले ये हमको समझना पड़ेगा। तो वो 25 लाख का बना करके दिए SDO साहब को। SDO साहब उनको वापस कर दिए, तो नहीं, सिर्फ जो है 5 से 7 लाख का एस्टीमेट देना है, इसको आप वापस कीजिए। वो 7,57,57,000 का एस्टीमेट बनाया और वो फिर हम
डिवाइस के लिए हम डीडीसी कार्यालय में डीडीसी को एक आवेदन दिए कि इसका जांच किया जाए, जिसका 1700 फीट लंबाई हो, 150 फीट चौड़ाई हो और वो नहर का सिर्फ 7.5 लाख रुपए का एस्टीमेट हो, तो क्या हम इसको पानी निकालेंगे या घास छीलेंगे या मिट्टी करेंगे? हम कौन सा काम कर सकते हैं? तो ये आवेदन देने के बाद एसडीओ साहब को हम कंप्लेन किए और एसडीओ साहब को भेज रहे हैं साइट पर, जिसका कंप्लेन इनके लिए हम कंप्लेन कर वही जांच क्या करेंगे, फिर वो पुनः वही एस्टीमेट है अभी तक जो है स्वीकृति भी दे दिए। तो अब वो योजना सिर्फ हमको एसडीओ साहब अपने से करके दिखा देते, उसमें कर क्या सकते हैं, ऐसा काम देते हैं ताकि पार्षद काम नहीं कर पाए। जी उनका यह शक्ति नहीं है पंचायती राज एक्ट 2006 में कहीं पर भी कि वो प्रस्ताव दे सकते हैं। वो नियम से अवगत कराने के लिए हैं, जहाँ नियम के विरुद्ध लोग जाएगा, किसी जिला परिषद जाए, कोई भी जिला परिषद, तो वहाँ उनको टोकना है। परंतु उनके द्वारा जिला परिषद के सम्मान को इस तरह ध्वस्त किया गया है कि 9-2 के बैठक में प्रस्ताव संख्या 14 जो है ये निविदा करने के लिए, वह चर्च भी नहीं हुई और अपने मन से प्रस्ताव लिखकर उसको सर्वसम्मति से पारित दिखाए हैं, लिख दिए हैं कार्यवाही बही में, जिसकी शिकायत हम लोग कमिश्नर के पास कर चुके हैं, परंतु उनके कानों पर जू नहीं फेरता है। जो हम पार्षद के अधिकार का दुरुपयोग स्वयं कैसे कर रहे हैं, जबकि पंचायती राज अधिनियम में यह स्पष्ट उल्लेख है कि वह प्रस्तावित नहीं कर सकते हैं किसी प्रस्ताव को। ऐसा कार्य जो बता रहे किसने किया, डीडीसी ने क्या किया? जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी यहाँ जिला परिषद में वह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हो जाते हैं और डीडीसी कार्यालय में वो उप विकास आयुक्त हो जाते हैं। यहाँ उनको बैठक की कार्यवाही में वो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी इस हैसियत से हैं पंचायती राज एक्ट के मुताबिक, जो उनको जो पार्षद पारित करके कार्यवृत्त बही में देगा उसी को क्रियान्वयन में लाएंगे। लेकिन वह अब न जाने उनको क्या इससे लस्ट है कि वह निविदा के लिए तुले हुए हैं और पार्षद के अधिकार को छीनकर प्रस्ताव कार्यवृत्त में प्रस्तावित कर देते हैं, हेरा फेरी अपने मन से। अपना परिचय? मेरा नाम हुआ धीरेन्द्र मिश्र, ड्यूटी 3/4 के हम जिला परिषद हैं और यहाँ जो बैठक होती है विभिन्न क्षेत्रों की समस्या के लिए होती है। बार बार उन्होंने बस यह निविदा प्रक्रिया पर ही बैठक कराया करते हैं। अस्थाई समिति है जिसे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।